क्वेश्चन नंबर 1, Taklukjong, Tembangjong, and Manambum are these archaeological sites in अरुणाचल प्रदेश. ओके, देखिए इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि प्राइवेट प्रोटेक्ट, स्टेट प्रोटेक्टेड ऐसा दिया गया है ना. तो जितना भी देखिए यहाँ में जो तागलुकजोंग, ये तेम्बांगजोंग, मनाम्बुम, ये जो आपका आर्कियोलॉजिकल साइट्स आपका अरुणाचल प्रदेश का स्टेट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट है. ओके, ऑप्शन बी इज आवर राइट ऑप्शन है. ओके, फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, Manambum A Mart Fort is located in the Des district of अरुणाचल प्रदेश. ओके, ये मनाम्बुम जो है आपका एक मार्ट पोर्ट है. ये डिस्ट्रिक्ट की बात करने से ये आपका नामसाई डिस्ट्रिक्ट में, ये प्रेजेंट डे की बात करने से पाया जाएगा. पहले ये आपका लोहित डिस्ट्रिक्ट में था. ओके, ये मनाम्बुम, ये मार्ट पोर्ट आपका पहले लोहित डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता था, लेकिन ये नामसाई डिस्ट्रिक्ट को ये लोहित डिस्ट्रिक्ट से काप आउट किया गया था ना, तो ये मनाम्बुम भी अभी नामसाई डिस्ट्रिक्ट का बन गया. ओके, हाँ दोस्तों, याद रखिए आपका अरुणाचल प्रदेश में आपका 48 आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है जो रिकॉग्नाइज किया होला. तो उनमें से आप लोग ये प्रीवियस वीडियो में देख चुका है. प्रीवियस वीडियो में हम लोग 8 आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखा था. ओके, उसमें 8 आर्कियोलॉजिकल साइट्स, उसमें आपका जो सेंट्रल प्रोटेक्टेड जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है आपका अरुणाचल प्रदेश का, उसका कम्प्लीटली हम लोग डिस्कस किया था. वो कौन कौन था फिर से देखिए. सेंट्रली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स आपका अरुणाचल प्रदेश में 3 आर्कियोलॉजिकल साइट्स है. उसको हम लोग जो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख चुका है, जैसे 19 AP वाला वीडियो में. तो वो कौन कौन था आप लोग को बोलने से, जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है आपका बालुकपोंग पोर्ट होता है, बिस्मार्क नगर होता है, एंड ताम्ब्रेश्वरी टेम्पल. ओके, उसका बाद और ये 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो डिस्कस हुआ था वो आपका स्टेट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स था. ओके, आर्कियोलॉजिकल साइट्स यानी आपका स्टेट प्रोटेक्टेड. आपका अरुणाचल प्रदेश में 3 सेंट्रली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स है और आपका 8 स्टेट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स है. तो 8 आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से आपका 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखा है. तो ये क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 में तागलुकजोंग, तेम्बांगजोंग एंड मनाम्बुम, इसको लेके आपका यहाँ में 3 साइट्स दिखाई दे रहा है ना, 3 आर्कियोलॉजिकल साइट्स है ये. तो प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स दिखा था जो स्टेट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट था. ओके, तो यहाँ में ये मिला के देखिए तागलुकजोंग, तेम्बांगजोंग, मनाम्बुम, ये मिला के ये 3 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो, लेके आपका टोटल 8 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गया. ओके, तो चलिए फिर इसको ये फिर से रिमाइंड करा देता है. देखिए जो आपका स्टेट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, तो देखिए आप यहाँ में स्टेट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स होते हैं, आपका 8 आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है. तो देखिए इसका नाम होता है 1 विजयनगर स्तूपा, 2 इता पोर्ट, 3 मारीमिटन, 4 नक्सा पर्वत, 5 दिरांगजोंग. ओके, फिर दिरांगजोंग ये आपका 5, फिर ये 6 तागलुकजोंग, 7 तेम्बांगजोंग एंड 8 मनाम्बुम. ओके, ये है. तो आपका जो 8 स्टेट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट होता है इसका यहाँ खत्म हो गया. ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए. द मनाम्बुम आर्कियोलॉजिकल साइट्स डेट्स बैक टू व्हिच सेंचुरी. ओके, ये जो आपका मनाम्बुम आर्कियोलॉजिकल साइट जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट में है, इसका सेंचुरी की बात करने से इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये 14 to 15 सेंचुरी AD इज आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए. द मनाम्बुम आर्कियोलॉजिकल साइट बिलोंग्स टू फ्रियोत. तो देखिए फ्रियोत की बात कर रहे हैं तो ये आपका मेडिवल पीरियड होगा. ओके, मेडिवल पीरियड से ये बिलोंग करेगा. और आप लोग ये याद रखिए, जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी देखा था आपका 8 आर्कियोलॉजिकल साइट्स. फिर ये वीडियो में देखिए शुरू हो रहा है आपका ये मनाम्बुम आर्कियोलॉजिकल साइट. ये आपका 9 आर्कियोलॉजिकल साइट्स होगा, आपका सीरियल नंबर ये 9 में होगा. आपका अरुणाचल प्रदेश में 48 है. ओके, 48 में से आपका 48 आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से आपका ये मनाम्बुम जो है आपका 9 आर्कियोलॉजिकल साइट्स होगा. ओके, टोटल हम लोग यहाँ तक देखिए 9 आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने को मिला है. ओके, मनाम्बुम को लेके. चलो वीडियो को पता आगे बढ़ाते हैं. फिर आपका ये क्वेश्चन 5 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 5, तागलुकजोंग इज लोकेटेड इन द देश डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ओके, तागलुकजोंग की बात करने से ये होगा आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट. ओके, तागलुकजोंग जो आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपका सांगलाम विलेज, ये पलाक्तांग सर्कल यानी सांगलाम विलेज में है, याद रखिए. फिर 6 पर देखिए, तागलुकजोंग पोर्ट डेट्स बैक टू द डेज सेंचुरी AD. इसका सेंचुरी की बात करने से ये
17 सेंचुरी का है। ओके, 17 सेंचुरी में ये आपका इसका कंस्ट्रक्शन की बात करने से कि 17 सेंचुरी का ये है बोल के इसका बिलीव रखता है। ओके, फिर देखिए ये तागलुक जोंग हो गया आपका 10। ओके, 10 आर्कियोलॉजिकल साइट्स आप लोग याद रखिए, ये सीरियल नंबर 10 में होगा आपका तागलुक जोंग। आप लोग को बार बार ये हम बता रहे हैं कि आपका अरुणाचल प्रदेश में जो अभी तक रिकॉग्नाइज किया होला आर्कियोलॉजिकल साइट्स 48। ओके, 48 में से आपका ये तागलुक जोंग जो है आपका सीरियल नंबर 10 में है, याद रखें। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7, तागलुक जोंग पोर्ट बिलोंग्स टू द सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ओके, बुद्धिज्म का कौन सा सेक्ट से ये बिलोंग करता है बोलने से आपका ये इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये महायाना का, यानी महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ओके, याद रखें। फिर 8 में देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तागलुक जोंग वाज कंस्ट्रक्टेड बाय दिस। ओके, ये कंस्ट्रक्ट किया गया था, इसको किसने बिल्ड किया था आपको बोलने से ये आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये आपका लामा तानते द्रोन में। ओके, लामा तानते द्रोन में इसने ये तागलुक जोंग को बनाया लिया था। ओके, याद रखिए। फिर क्वेश्चन 9 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ तागलुक जोंग इंक्लूडेड। ओके, जो तागलुक जोंग का अदर फीचर होता है देखिए, रोमन नंबर 1 में दिया है यहाँ में, इट इज द ओल्डेस्ट गोम्पा इन द एंटायर बुद्धिस्ट कल्चर। ओके, इसमें देखिए बुद्धिस्ट कल्चर की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ में आपका अरुणाचल प्रदेश की ये बात करें, सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश। ओके, जितना भी यहाँ में देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश में बुद्धिस्ट होता है, तो उन क्लास ऑफ से ये ओल्डेस्ट गोम्पा ये कहा जाएगा, गोम्पा मंदिर कहा जाएगा। ओके, याद रखिए। देखिए यहाँ में रोमन नंबर 2 में, इट इज लोकेटेड इन सांगलांग विलेज इन द वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, इसका ऑलरेडी हम लोग देखा है। ओके, फिर इसमें देखिए 3 में, इट हिस्टोरिकली सर्व एज बोथ ए मिलिट्री एंड रिलीजियस साइट, ये भी सही है। और बॉल में देखिए, इट वॉज ऑब्टेन यूज टू मैनेज एक्स कलेक्शन फॉर द तावांग मोनेस्ट्री। ओके, इस तरह देखिए पीरियड की बात करने से ये आपका मेडिवल पीरियड से बिलोंग करता है। ओके, मेडिवल पीरियड। फिर ये 10 में देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तंबांगजोंग इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, तंबांग जो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बोलने से आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी, ये आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है। ये दिरांग, जो वेस्ट कामेंग में एक दिरांग होता है ना, दिरांग सर्कल, तो दिरांग में ये पाया जाएगा, याद रखिए। ये एक ट्रेडिशनल मोनपा विलेज। ओके, ट्रेडिशनल मोनपा विलेज टेम्बांगजोंग आपका दिरांग सर्कल में ये पाया जाएगा आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का। ओके, याद रखिए। और ये टेम्बांगजोंग जो आपका फिर ये आपका आर्कियोलॉजिकल साइट से इसको लेके देखिए, टेम्बांगजोंग को लेके आपका यहाँ में 11 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गया। ओके, आपका 48 में से ये सीरियल नंबर 11 में होगा। ओके, ये टेम्बांगजोंग जो है आपका सीरियल नंबर 11 में होगा, याद रखिए इसका। यानी जो स्टेट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट यहाँ में खत्म हो गया। ओके, 11 यानी आपका 8 आर्कियोलॉजिकल साइट जिसको स्टेट प्रोटेक्शन दिया गया है, इसका यहाँ तक फिनिश। अभी जितना भी हम डिस्कस करेंगे जो अनप्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स होगा। ओके, आप लोग का ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका सेंट्रली प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट जो अरुणाचल प्रदेश से है, और स्टेट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट ये क्वेश्चन नंबर 10 तक ये भी दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 10 तक ये फिनिश होता है, यानी तंबांगजोंग तक। ओके, आगे जो हम लोग जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिस्कस करने जा रहा है वो आपका अनप्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स होगा और इंपॉर्टेंट होगा, जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, फिर आपका क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, तंबांगजोंग इन अरुणाचल प्रदेश दैट्स बैक टू विच सेंचुरी। इसका सेंचुरी की बात करने से सिंपल सा है आपका ये ऑप्शन सी, ये 12 सेंचुरी का है। ओके, 12 सेंचुरी याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, तंबांगजोंग ए fortified village was constructed by the Des people, स्पेसिफिकली द द्रिकीपा क्लेन। ओके, यहाँ में ये आपका द्रिकीपा क्लेन होता है आपका, इनमें से ऑप्शन बी निशिने होता है। द्रिकीपा क्लेन आपका ये लोकल मोनपा। ओके, लोकल मोनपा होता है, याद रखिए। द्रिकीपा क्लेन यानी आपका लोकल मोनपा। तो तंबांगजोंग होता है आपका जो दिरांग सर्कल का, तो इसको ये अपना से लोकल मोनपा पीपल लोग अपने आप से बनाया है, स्पेशली आपका ये दिरकीपा क्लेन। ओके, यार ये दिरकीपा क्लेन। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन 13 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, सम अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ तंबांगजोंग आर। ओके, जो अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है यहाँ में, अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ तंबांगजोंग आर, इसका मीनिंग है देखिए ऑप्शन फर्स्ट रोमन नंबर 1 में देखिए,
listed on the UNESCO tentative list of World Heritage Sites in 2014. ओके, ये 2014 को ये तेम्बांगजोंग को देखिए अभी तक डिक्लेयर तो नहीं हुआ है, लेकिन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का इसमें लिस्ट बना के रखा हुआ है इसका। ओके, लेकिन अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। फिर देखिए ये रोमन नंबर 2 में लोकेटेड इन द दिरांग सर्कल ऑफ वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। ओके, ये दिरांग में होता है। ओके, ऑलरेडी देखा है हम लोग। फिर ये रोमन नंबर 3 2 गेट्स मेड ऑफ स्टोन वुड एंड मोर्टार, ये भी सही है, इसमें 2 गेट पाया जाएगा आप लोग को। फिर 14 में आ जाएगा। ओके, 14 में क्या बोल रहा है? परशुराम कुंड इज सिचुएटेड इन द देश डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये परशुराम कुंड होता है, ये परशुराम कुंड आपका ये सबको मालूम है, ये लोहित डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा। ओके, परशुराम कुंड ऐसे पूछा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15। दिस इज बिलीव्ड टू हैव वेस्ट अवे हिज सिंस एट परशुराम कुंड इन द लोहित रिवर। ओके, लोहित रिवर में है आपका ये परशुराम कुंड। तो इसमें से देखिए जो अपना पाप को धोया था बोल के, तो इसका मीनिंग है इन ऑप्शन में से ऑप्शन ये परशुराम कुंड किस लिए रखा गया है, ये चेस परशुराम जो अपना कुंड वहाँ में धोया था बोल के भी वो पाप काम करने के बाद। ओके, फिर 16 और देखिए सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ परशुराम कुंड आर, इसका परशुराम कुंड का अदर इम्पोर्टेंट देखिए इसका रोमन नंबर 1 ने क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखिए। इट इज लोकेटेड इन द तेलु साती टाइलुंग एरिया ऑफ द मिसमी प्लेटू रफली 48 किलोमीटर फ्रॉम तेजू। ओके, तेजू से ये 48 किलोमीटर दूर है। ओके, इतना दूरी में है ये। इसका एरिया को ये एरिया का नाम जो है यहाँ में देखिए तेलु साती या टाइलुंग एरिया कहा जाता है। ओके, फिर रोमन नंबर 2 इट इज ए मेजर हिंदू pilgrimage site where thousands of devotees visit for a holy dip during मकर संक्रांति। ओके, मकर संक्रांति होता है यहाँ में, ये समय में इसमें आता है क्योंकि लोहित रिवर को यहाँ में जो होली रिवर ये कहा जाता है। यहाँ में देखिए हिंदू पिलग्रिमेज साइट है बोल के। ओके, यहाँ में होली होता है बोल के यहाँ में वो लोग नहाने के लिए आते हैं। यहाँ में ये लोहित रिवर यानी ये एक्चुअली ये स्पेसिफिक लोकेशन परशुराम कुंड, इसमें उन लोग नहाने से अपना पाप धोता है बोल के। ओके, हिंदू लोग ऐसे बिलीव रखता है। फिर रोमन नंबर 3 फेस्टिवल मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 14 जनवरी। ओके, ये मकर संक्रांति होता है, इसको 14 जनवरी में एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिए। फिर 4 में देखिए ए ग्रैंड मेला हैज़ बीन ऑर्गेनाइज रेगुलरली सिंस 1985। ओके, 1985 से लेके एक ग्रैंड मेला है इसमें जो ऑर्गेनाइज होता है रेगुलरली। यहाँ में जो ध्यान देना है आप लोग को, ये मकर संक्रांति फेस्टिवल होता है, इसको भी यहाँ में हर साल यानी एवरी ईयर 14 जनवरी को यहाँ में सेलिब्रेट करता है। ओके, सेलिब्रेट यहाँ में होता है। फिर एक ग्रैंड मेला होता है, इसको शुरू किया था कब से 1985 से लेके अभी तक। ओके, याद रखिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 पारसीपालो इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये पारसीपालो लोकेटेड है। ओके, एक्चुअली ये पारसीपालो जो है आपका एक न्यूलिथिक साइट है, यानी आपका आर्कियोलॉजिकल साइट न्यूलिथिक साइट है। ओके, तो डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाने से आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये कुरुंगुमे डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा। ओके, कुरुंगुमे डिस्ट्रिक्ट याद रखें। फिर 18 को क्वेश्चन नंबर 18 अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पारसीपालो आर। ओके, जो अदर इंपॉर्टेंट जो फीचर्स होता है पारसीपालो का, तो इसका पारसीपालो का अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स आप लोग को याद रखना है। देखिए रोमन नंबर 1 में दिया गया है आप लोग को यहाँ में इट इज ए न्यूलिथिक साइट। ओके, ये न्यूलिथिक साइट है। फिर रोमन नंबर 2 में इट वाज एक्सकेवेटेड इन द 1980s बाय ए अशरफ। ओके, इसको कौन एक्सकेवेट किया गया था? ओके, कौन इसको डिस्कवर किया गया था? इसको डिस्कवर किया गया था 1980 में, जो ए अशरफ बोल के। ओके, एक आदमी का नाम है, इसने इसको डिस्कवर किया था। ओके, फिर रोमन नंबर 3 में इट इज लोकेटेड इन द कमला वैली इन कुरुंगुमे डिस्ट्रिक्ट। ओके, जहाँ में वो पर्टिकुलर एक जगह होता है उसका नाम होता है कमला वैली, जो कुरुंगुमे डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, याद रखें। तो देखिए आपका जो ये वाला क्वेश्चन में आप लोग परशुराम कुंड देखा था ना, तो परशुराम कुंड आपका ये 12 साइट्स होगा, यानी सीरियल नंबर 12 होगा, और ये पारसीपालो 13 होगा। ओके,
सीरियल नंबर को आप लोग अच्छे से याद रखना है। आपका 48 आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से अभी हम लोग 13 आर्कियोलॉजिकल साइट्स में पहुंच गए। ओके, हम लोग का ये सीरियल नंबर, ये पारसीपाल लॉ 13 होगा और परशुराम कुंड 12। ओके, याद रखिए, पारसीपाल लॉ सीरियल नंबर 13। चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। फिर आपका क्वेश्चन 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तवांग मोनेस्ट्री लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश का जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है आपका ये तवांग मोनेस्ट्री? तो ये सबको मालूम है, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट में ही है। ओके, तो तवांग डिस्ट्रिक्ट में आपका एक तवांग टाउन होता है, तवांग डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर ना, उसी में है ये तवांग मोनेस्ट्री। ओके, फिर 20 में देखिए क्वेश्चन नंबर 20, तवांग मोनेस्ट्री वाज फाउंडेड बाय डैश इन 1681 एडी। ओके, ये तवांग मोनेस्ट्री को बिल्ड किया गया था, इसको बनाया गया था आपका 1681 को, यानी इसका कंस्ट्रक्शन इसी में हुआ था 1681 को। ओके, इसका जो फाउंडर है इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ए मेराक लामा लोद्रे गैचो। ओके, मेराक लामा लोद्रे गच्चो इज द फाउंडर ऑफ तवांग मोनेस्ट्री। हाँ दोस्तों, देखिए आपका ये तवांग मोनेस्ट्री जो आपका सीरियल नंबर आपका 14 हो। ओके, 14 याद रखिए, तवांग मोनेस्ट्री आपका सीरियल नंबर 14। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या दिया है, तवांग मोनेस्ट्री दैट्स बैक टू व्हिच सेंचुरी। तो इसका सेंचुरी की बात करने से ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये 17th सेंचुरी का है। ओके, 17th सेंचुरी। फिर 22 में देखिए, तवांग मोनेस्ट्री बिलोंग्स टू द देश सेक ऑफ बुद्धिज्म। ओके, ये वाला क्वेश्चन एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था, तवांग मोनेस्ट्री जो कौन सा सेक ऑफ बुद्धिज्म से बिलोंग करता है बोल के, ये एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिला था। तो ये सेक ऑफ बुद्धिज्म की बात करने से इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये महायाना बुद्धिज्म। ओके, महायाना बुद्धिज्म इज आवर राइट आंसर हियर। ओके, फिर क्वेश्चन 23 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, तवांग मोनेस्ट्री इज द देश मोनेस्ट्री इन अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल्सो इन इंडिया। ओके, तवांग मोनेस्ट्री को लेके जो आपका अरुणाचल प्रदेश में और इंडिया में, तो इसका बात करने से आपका तवांग मोनेस्ट्री जो है आपका फर्स्ट लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है आपका अरुणाचल प्रदेश का भी और इंडिया का भी। ओके, सबसे बड़ा मोनेस्ट्री यही है आपका इंडिया का भी अरुणाचल प्रदेश का भी। ओके, आपका पूरा एंटायर इंडिया की बात करने से भी ये तवांग मोनेस्ट्री जो है आपका फर्स्ट लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है और इंडिया का भी अरुणाचल प्रदेश का भी। ओके, फिर 24 में देखिए क्वेश्चन 24, तवांग मोनेस्ट्री इज द मोनेस्ट्री इन एशिया एंड द वर्ल्ड। ओके, एशिया एंड वर्ल्ड की बात करने से ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री होता है। ओके, याद रखिए, सेकेंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन एशिया एंड द वर्ल्ड, याद रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 25 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, तवांग मोनेस्ट्री इज ऑल्सो नॉन लोकली एज, इसका जो लोकल नाम होता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी ये गार्डन नामगेल लच्चे। ओके, गार्डन नामगेल लच्चे कहा जाता है ये तवांग मोनेस्ट्री को। फिर 26 में देखिए, अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ तवांग मोनेस्ट्री और देखिए यहाँ में रोमन नंबर 1 में दिया गया है कि 65 रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स फॉर 450 मॉन्क्स। ओके, इसमें आपको ये मोनेस्ट्री में मिलेगा 450 मॉन्क्स और इसके लिए जो घर बनाया है 65 घर बनाया है। ओके, फिर आपका ये रोमन नंबर 2 करेगी, रोमन नंबर 2 क्लोज एसोसिएशन विद द पाइप दोले लामा। ओके, पाइप दोले लामा से ये जो आपका क्लोजली एसोसिएट होता है। ओके, पाइप दोले लामा। फिर रोमन नंबर 3 वैल्यूएबल एंशिएंट स्क्रिप्चर मेनली द तंजूर एंड तंजूर। ओके, जो एंशिएंट स्क्रिप्चर होता है जो तंजूर एंड तंजूर ये यहाँ में पाया जाएगा। ओके, ये भी याद रखना है। फिर पोल में दिया है आपका ए 28 फुट हाई गोल्डन स्टेचू, जो गोल्डन स्टेचू की यहाँ में देखने को मिलेंगे। फिर रोमन नंबर 5 इट सर्व्स एज ए मेजर सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग। हाँ, यहाँ में आपका स्कूलिंग होता है बुद्धिस्ट लोग का, जो प्रीचिंग होता है, टीचिंग होता है। ओके, यहाँ में ये लर्नर ओरिएंटेड सेंटर होता है यहाँ में। ओके, जो यहाँ में बुद्धिस्ट के बारे में जो यहाँ में नॉलेज जो यहाँ ने टीचिंग लर्निंग करता है। ओके, फिर 6 में प्रियोट होने से आपका ये मेडिवल का होगा। ओके, मेडिवल पे। फिर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 27 लो। उर्गेलिंग मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, उर्गेलिंग मोनेस्ट्री जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो इसका बात करने से ये आपका
तवांग डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाएगा उर्गेलिंग मोनेस्ट्री। ओके, याद रखिए तवांग डिस्ट्रिक्ट का है ये मोनेस्ट्री जो है। फिर 28 को लेके क्वेश्चन नंबर 28, उर्गेलिंग मोनेस्ट्री इज फेमस एज द बर्थ प्लेस ऑफ द 6th दलाई लामा इन 1683। ओके, यही उर्गेलिंग मोनेस्ट्री में आपका जो तवांग डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसी में आपका ये 6th दलाई लामा को पैदा हुआ था। इसी मोनेस्ट्री में इसका जो 6th दलाई लामा को जन्म लिया था बोल के ये कंसिडर किया जाता है, इसलिए ये उर्गेलिंग मोनेस्ट्री बहुत फेमस होता है ना। तो ये देश में आप लोग को डालना है ये आपका 6th दलाई लामा का नाम का। ओके, 6th दलाई लामा का नाम तक का इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये सांग्याम ग्यात्सो। ओके, सांग्याम ग्यात्सो जो आपका 6th दलाई लामा का नाम होता है। फिर आप लोग को याद रखना है, देखिए ये उर्गेलिंग मोनेस्ट्री होता है, ये सीरियल नंबर आपका 15। ओके, सीरियल नंबर 15 48 में से ये उर्गेलिंग मोनेस्ट्री 15 जो होगा सीरियल नंबर 15 में है आपका ये उर्गेलिंग मोनेस्ट्री, याद है। फिर क्वेश्चन 29 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, हु बिल्ट द उर्गेलिंग मोनेस्ट्री एट तवांग इन तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन 1487 AD। ओके, ये उर्गेलिंग मोनेस्ट्री को बिल्ड किया गया था आपका ये 1487 AD को। किसने बनाया था बोलने से इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये आर्जन सांगपो ने इसको बनाया था। ओके, आर्जन सांगपो, याद रखिए। फिर 30 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ उर्गेलिंग मोनेस्ट्री आर। ओके, इसका इम्पोर्टेंट फीचर्स होता है, देखिए रोमन नंबर 1 में क्या दिया है, इट डेट्स बैक टू द 15th सेंचुरी। ओके, 15th सेंचुरी का है ये। फिर इट बिलोंग्स टू महायाना बुद्धिज्म। ओके, ये महायाना बुद्धिज्म का है आपका उर्गेलिंग मोनेस्ट्री। फिर 3 में पीरियड मेडिवल है। ओके, फिर और में दिया है, इट वाज रेस्टोर्ड एंड एनलार्ज्ड इन 1699 बाय बेसी सांगे ग्यामसो। ओके, देखिए एक जो मोंग का नाम होता है, मोंग बुद्धिस्ट मोंग का नाम होता है ये देसी सांगे ग्यामसो, इसने इसका फिर से बनाया था, मेंटेनेंस किया था, और साथ में इसका जो साइज उसको फिर इंक्रीज किया था ना, बड़ा बनाया था। इसका जो बिल्डिंग का कैपेसिटी होता है, मोनेस्ट्री का कैपेसिटी होता है, उसको वो फिर से क्या किया है, एनलार्ज कर दिया गया है, मतलब फिर से बड़ा है। ओके, इसका साइज को इंक्रीज कर दिया गया है, याद रखें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, गोरछम चौरतेन इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, गोरछम चौरतेन जो है आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, इस तरह बात करने से गोरछम चौरतेन भी आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, मोस्ट ऑफ द बुद्धिस्ट टेम्पल यानी मोनेस्ट्री गोम्पा ये आप लोग को तवांग डिस्ट्रिक्ट और ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ही पाया जाएगा। ओके, ज़्यादातर इसी में ये मिलेगा, याद रखना है। फिर ये 32 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, गोरछम चौरतेन वाज बिल्ट बाय द मोनपा मोंग देश इन 12 to 13 सेंचुरी। ओके, जो मोनपा मोंग का नाम होता है ये इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी, ये लामा सांगे ब्रदर, इसने बिल्ड किया गया था ये गोरछम चौरतेन को तवांग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, आप लोग को याद रखना है, ये लामा सांगे ब्रदर इसने ये गोरछम चौरतेन को बनाया था। ओके, ये मोनपा मोंग है। सेंचुरी की बात करने से ये 12 to 13 सेंचुरी, इसी सेंचुरी में ये बनाया था। ओके, याद रखिए। और ये आपका गोरछम चौरतेन ये जो एग्जैक्टली पर्टिकुलर जो एरिया होता है, स्पेसिफिक लोकेशन की बात करने से ये आपका जेमितांग में है, यानी जेमितांग सर्कल। और ये गोरछम चौरतेन ये जो आपका सीरियल नंबर की बात करने से ये आपका 16 सीरियल नंबर। ओके, 16 में आएगा ये आपका 48 में से आपका ये 16। ओके, 16 सीरियल नंबर में हम लोग पहुंच गए। ओके, फिर आपका 33 में देखिए, क्वेश्चन 33, गोरछम चौरतेन इज द देश बुद्धिस्ट स्तूपा इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश के लिए जो गोरछम चौरतेन होता है ये लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट होता है। ओके, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, अब लोग को एक बात ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना है यहाँ में, जो गोरछम चौरतेन जो है आपका बुद्धिस्ट का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट स्तूपा होता है आपका अरुणाचल प्रदेश का स्तूपा। ओके, स्तूपा और मोनेस्ट्री में आप लोग को फर्क जानना है। ओके, मोनेस्ट्री जो ऐसा एक जगह होता है जहाँ में लर्निंग होता है। ओके, बुद्धिस्ट लोग का जो नॉलेज होता है उसमें प्रीसिंग होता है, जो नॉलेज उसमें जो शेयर किया जाता है। लेकिन ये गोरछम चौरतेन जो स्तूपा होता है, स्तूपा जहाँ में होता है, ये एक ऐसा बिल्डिंग है जिसमें डोम होता है, एक मंदिर। ओके, यहाँ में लर्निंग नहीं होता है, जैसे यहाँ में आपका वर्शिप होता है। ओके, यहाँ में कुछ स्कूलिंग में होता है, स्कूल जो स्टूडेंट्स यहाँ में पढ़ने के लिए नहीं आते, मोनेस्ट्रीज में जो होता है पढ़ने के लिए आता है जो बुद्धिस्ट लोग ना, वह में लर्निंग का जो
काम होता है। लेकिन स्तूपा जो एक जस्ट ए मंदिर, ओके, मंदिर जैसा एक बिल्डिंग है, यहाँ में डोम होता है। ओके, तो इसलिए इसका जो गोरसम सर्टेन जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा इसको कंसिडर किया जाता है। ओके, फिर 34 में देखिए 34 some important pieces of गोरसम सर्टेन स्तूपा आर, ओके, ये गोरसम सर्टेन स्तूपा का जो रोमन नंबर 1 में दिया है, देखिए इट बिलोंग्स टू वज्रायना एंड महायाना बुद्धिज्म। ओके, एक्चुअली इसका देखा जाए तो बुद्धिज्म जो सेक और बुद्धिज्म की बात करने से जो मेनली ये महायाना का होता है। ओके, महायाना वज्रायना, ओके, ये दोनों का। फिर रोमन नंबर 2 में इट वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सिक्स दलाई लामा। ओके, सिक्स दलाई लामा का जो इन्फ्लुएंस में ये जो बना रहा था, जो सिक्स दलाई लामा भी इसका ये बनाने के लिए ये मेन इंपॉर्टेंट फिगर होता है। फिर रोमन नंबर 3 में इट वाज टेकन 12 years टू कंप्लीट ड्यूरिंग 12th सेंचुरी। ओके, देखिए ये गोरसम सर्टेन को बनाया था 12th सेंचुरी में। ओके, कितना साल लगा था? 12 years इसको बनाने के लिए। देखिए 12 years लगा था। ओके, ये 1-2 दिन या 1 साल 2 साल का बात नहीं है, और ये महीना का बात नहीं है। हाँ, नहीं, देखिए 12 years लगा था इसको कम्प्लीटली बनाने के लिए। ओके, फिर पीरियड की बात करने से ही आपका मेडिवल पीरियड का होगा। ओके, ये 12th सेंचुरी का ही था ना। फेस्टिवल होता है यहाँ में गोरसम सर्टेन, इसमें एक फेस्टिवल होता है, इसका नाम होता है गोरसम पोरा फेस्टिवल। ओके, गोरसम पोरा फेस्टिवल इसको कहा जाता है। इसमें गोरसम पोरा फेस्टिवल में जब यहाँ में जब गोरसम सर्टेन इसमें जब सेलिब्रेट होता है तो यहाँ में मन पर आ जाता है कहाँ से कौन कौन सा जगह से आता है। बनी आपका ये भूटान से आता है, नेपाल से आता है, अरुणाचल प्रदेश में भी कमी नहीं है। ओके, ये बुद्धिस्ट लोग यहाँ में भी, और आपका जितना भी इंडिया में जितना भी बुद्धिस्ट होता है तो इसमें ये गैदरिंग होता है ये फेस्टिवल का समय में। ओके, गोरसम पोरा फेस्टिवल। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहे हैं? तुंगी गुम्पा और तुंगी गोम्पा इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ओके, तुंगी गुम्पा ये जो आपका इसको ये भी कहा जाता है कि तुंगी गोम्पा। ओके, और ये तुंगी गुम्पा जो आपका ये गुम्पा जो है आपका माट गुम्पा भी इसको कहा जाता है, माट गुम्पा। ये डिस्ट्रिक्ट की बात करने से आपका ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाएगा। पहले से आप लोग को बताया है जितना भी आपका जो बुद्धिस्ट रिलेटेड वाला जो स्तूपा होता है, मोनेस्ट्री होता है, गुम्पा होता है, आपका ये मेनली आपका तवांग एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ओके, फिर 36 को देखिए क्वेश्चन नंबर 36 अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ तुंगी गुम्पा आर। देखिए रोमन नंबर 1 में क्या दिया गया है? रोमन नंबर 1 इट वाज बिल्ट बाय ए मोंग लामाऊ जंगसी पेजंग। ओके, ये तुंगी गुम्पा को जो लामाऊ जंगसी पेजंग ने बनाया था। ओके, फिर आप लोग को ये देखना है कौन सा ईयर में ये इसका रोमन नंबर 2 में दिया है। देखिए इट एग्जिस्टेड बिफोर द 17th सेंचुरी। ओके, ये भी दिया है। फिर रोमन नंबर 3 में इट इज सिचुएटेड इन द शेरगांव विलेज वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। ओके, शेरगांव ये आपका शेरगांव विलेज जो आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ये जो आपका एक रिनाउन वो विलेज है ना, शेरगांव जो है जिसमें है। फिर ये रोमन नंबर 4 इट इज ऑल्सो कॉल्ड कामसोयाम। ओके, तुंगी गुम्पा को यानी ये तुंगी गुम्पा को कामसोयाम भी कहा जाता है। मीनिंग है माट गुम्पा या माट हाउस भी कहा जाता है, माट हाउस या माट गुम्पा। ओके, इसका पीरियड की बात करने से ये पीरियड होता है मेडिवल पीरियड। ओके, पीरियड ये मेडिवल का है। फिर 6 में रोमन नंबर 6 इट बिलोंग्स टू द महायाना निंगमा सेक ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। ओके, एक्चुअली ये महायाना बुद्धिज्म से बिलोंग करता है। साथ में आपका यहाँ में अटैचमेंट होता है निंगमा सेक ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। ओके, तो देखिए आप सबको याद रखना है आपका ये तुंगी गुम्पा जो आपका सीरियल नंबर 17 में। ओके, सीरियल नंबर 17 तुंगी गुम्पा, आप लोग इसको अच्छे से सुनना है। आप लोग का 48 आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से आपका ये तुंगी गुम्पा को लेके आपका 17 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हम लोग क्लियर हो गया। ओके, फिर देखिए ये 37 क्वेश्चन नंबर 37 गोमसी रानी इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट लोकेटेड बिटवीन रानी विलेज एंड सिखातोडे इन द देश डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, रानी विलेज एंड सिखातोडे ये जो गोमसी रानी जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है बोलने से आपका ये ऑप्शन सी ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, गोमसी रानी आपका ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा। फिर 30 क्वेश्चन नंबर 38 गोमसी रानी बिलोंग्स टू ये आपका मेडिवल पीरियड। ओके, मेडिवल पीरियड। ओके, याद रखिए ये गोमसी रानी को लेके आपका ये गोमसी रानी आर्कियोलॉजिकल साइट इसको लेके आपका टोटल आपका 18 आर्कियोलॉजिकल साइट हो गया। ओके, 18 आर्कियोलॉजिकल साइट यानी
गोमसी रानी जो है आपका सीरियल नंबर 18 है, याद है। फिर क्वेश्चन 39 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, गोमसी रानी दैट्स बैक टू दिस सेंचुरी, इसका सेंचुरी की बात करने से गोमसी रानी जो है आपका 13 to 14 सेंचुरी का है, ओके, याद रखना ये 13 to 14 सेंचुरी। फिर 40 में देखिए, द रिमेन्स ऑफ गोमसी रानी आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द देश, ओके, आपका गोमसी रानी का जो रिमेन्स होता है ये क्लोजली एसोसिएट होता है आपका चुतिया किंगडम, ओके। ये शुरू शुरू में आप लोग को ये बताया था, आपका जितना भी अरुणाचल प्रदेश में जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होता है, जो मोस्ट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट आपका चुतिया किंगडम लोग का होता है, ओके। तो ये हम लोग को ऑलरेडी पता है। फिर क्वेश्चन 41 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, लागियाला गोम्पा इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ओके। लागियाला गोम्पा जो है आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा, ओके, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। फिर 42 में देखिए, दिस इज द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन अरुणाचल प्रदेश, ओके। ओल्डेस्ट की बात करने से, जो ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री की बात करने से ये होता है आपका, ये है आपका ऑप्शन सी लागियाला गुम्पा, ओके। लागियाला गुम्पा इज द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन अरुणाचल प्रदेश। हाँ दोस्तों, कभी कभी ये देखने को मिलता है कि तावांग मोनेस्ट्री जो है आपका ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री एवर है, ओके, ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल ये गलत है। एक जो लागियाला गुम्पा है इसको मोनेस्ट्री कहा जाता है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इसको कंसिडर किया जाता है, ओके। तावांग मोनेस्ट्री जो आपका 17 सेंचुरी का है, आप लोग को याद रखना है, तावांग मोनेस्ट्री आपका 17 सेंचुरी का है, लेकिन ये आपका लागियाला गुम्पा जो है ये आपका 7 सेंचुरी का है, ओके, 7 सेंचुरी, ये आपका ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन अरुणाचल प्रदेश ये कंसिडर किया जाता है, आप लोग याद रखें। और साथ में देखिए लागियाला गुम्पा को लेके ये आपका ये 19 होगा, 19 आर्कियोलॉजिकल साइट्स, ओके। लागियाला गुम्पा हो गया आपका 19 आर्कियोलॉजिकल साइट, यानी सीरियल नंबर 19 है, ओके। क्वेश्चन 43 को देखिए, अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ लागियाला गुम्पा आर, देखिए इसका रोमन नंबर 1 में दिया है, इट वाज बिल्ट बाय लामा कच्चन, ओके, लामा कच्चन ने इसको बनाया था। ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया है इसमें, देखिए 7 सेंचुरी सी, ओके। फिर रोमन नंबर 3 में, इट इज रिगार्डेड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द लेजेंडरी क्वीन कंद्रो द्रोआ जोंगमो, ओके, ये एक क्वीन है, क्वीन का नाम है, इसके बारे में हम लोग यहाँ में डिस्कस नहीं करेंगे। फिर 4 में दिया है, इट सर्व एज ए रिपोजिटरी ऑफ एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट स्क्रिप्चर्स एंड आर्टिफैक्ट्स, ओके, आर्टिफैक्ट्स यहाँ में रिपोजिटरी एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट स्क्रिप्चर एंड आर्टिफैक्ट्स, ओके। फिर लोकेशन की बात करने से ये आपका मोरसिंग विलेज में है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, ओके, मोरसिंग विलेज में ये पाया जाएगा। फिर 44 में दिया है, लागियाला गुम्पा बिलोंग्स टू पीरियड, ये एंशिएंट का है आपका 7 सेंचुरी, यानी ये एंशिएंट समझ, ओके। मेडिवल स्टार्ट होता है आपका 9 सेंचुरी, ओके, 9 सेंचुरी से स्टार्ट होता है मेडिवल, लेकिन यहाँ में 7 सेंचुरी से ये बिलोंग करता है, यानी पीरियड जो इसका पीरियड 7 होने से ये एंशिएंट का, ओके, याद रखें। फिर क्वेश्चन 45 पर, क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ्टन रिफर्ड टू एज दिरकीजोंग लोकेटेड इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ओके। इनमें से कौन सा मोनेस्ट्री को कभी कभी ये दिरकीजोंग का नाम से जाना जाता है, जो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है बोलने से इसका ये ऑप्शन बी, ये दिरांगजोंग, ओके, दिरांगजोंग को दिरकीजोंग भी कहा जाता है कभी कभी। फिर 46 को देखिए, 46, तापासो इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ एन एंशिएंट सेटलमेंट सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ओके। तापासो जो है आपका, ये तापासो आर्कियोलॉजिकल साइट ये देखने को मिलेगा आपका पाक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट, पहले ये आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में था, ओके, लेकिन पाक्के केसांग ये डिस्ट्रिक्ट को कार्व आउट किया गया था वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से, तो अब ये अभी तापासो जो आर्कियोलॉजिकल साइट है जो करेंटली ये फॉल होता है पाक्के केसांग डिस्ट्रिक्ट का अंडर में, ओके। और तापासो को लेके आपका ये 20 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गया, यानी आपका तापासो जो आपका सीरियल नंबर 20, ओके, याद रखें, सीरियल नंबर 20 तापासो। फिर 47, क्वेश्चन नंबर 47, तापासो डेट्स बैक टू व्हिच सेंचुरी एडी, ओके, इसका सेंचुरी एडी की बात करने से ये 14 to 15 का है, ओके, इसका ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिर 48 में, तापासो एंड और सेटलमेंट पोर्ट बिलोंग्स टू, देखिए 15 सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो ये मेडिवल का है, ओके, इसमें ज़्यादा हम लोग ये नहीं देखना है, ये मेडिवल का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, देखिए,
हाथी डूबा इज इन मार्ट फोर्ट लोकेटेड इन द देश डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश था जो डिस्ट्रिक्ट है हाथी डूबा, ये मार्ट फोर्ट जो है आपका लोहित डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाएगा हाथी डूबा। ओके, याद रखिए। फिर 50 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। अदर इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ हाथी डूबा आर, ओके देखिए हाथी डूबा ये इसको बिल्ड किया गया था रोमन नंबर 1 में, बिल्ड बाय द चुतिया किंग अराउंड 14 to 15 सेंचुरी एडी। ओके, 14-15 सेंचुरी का है ये। फिर यहाँ में 2 में रोमन नंबर 2, द रामपार्ट इज 2.80 मीटर हाई एंड 8.00 मीटर ब्रॉड एट द टॉप। रामपार्ट मतलब यहाँ में जो जो ये बिल्डिंग होता है, इसमें जो पोर्ट होता है, इसमें एक ऐसा नक्शा बना के रखा हुआ है, नक्शा यानी गाड़ी रास्ता ना, जहाँ में गाड़ी रास्ता होता है और बना के रखा हुआ है, इसको रामपाट कहा जाता है। फिर ये 3 रोमन नंबर 3, ए मोट एंड ए हाई अर्थेन माउंट आर फाउंड हियर। ओके, अर्थेन माउंट भी यहाँ नहीं पाया जाएगा। फिर 4, इट वाज एक्सकेवेटेड इन 2005। इसका एक्सकेवेटेड हुआ था आपका, एक्सकेवेशन ईयर ऑफ एक्सकेवेशन ये 2005 को। फिर ये पीरियड होगा था ये मेडिवल का ही होगा, क्योंकि ये आपका यहाँ में 14 to 15 सेंचुरी की बात कर रहा था ना, इसलिए। तो यहाँ तक देखिए आपका कितना आर्कियोलॉजिकल साइट्स हो गया ये हाथी डूबा को लेके। हाथी डूबा ये आर्कियोलॉजिकल जो साइट होता है मार्ट फोर्ट, इसको लेके आपका 21 आर्कियोलॉजिकल टोटल हम लोग ये वीडियो तक हम डिस्कस कर पाया है। ओके, आपका 48 आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से आपका 21 आर्कियोलॉजिकल साइट डिस्कस हो गया। अभी बाकी है 27 आर्कियोलॉजिकल साइट्स। ओके, 27 ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। ये हाथी डूबा को लेके आपका 21 आर्कियोलॉजिकल साइट्स ये हम लोग का अभी ये वीडियो तक कवर कर पाया है। ओके।